Nationalism in India. Salt March. Mahatma Gandhi found in salt a powerful symbol that could unite the nation. तो आप लोगों ने महात्मा गांधी की नमक यात्रा के बारे में, दांडी यात्रा के बारे में सुना होगा. इट इज़ रियली अ फेमस मार्च. तो महात्मा गांधी को लगा कि नमक एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे कि हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं. On 31st January 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. Some of these were of general interest, others were specific demands of different classes from industrialists to peasants. तो 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को एक लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड्स लिखी. कुछ तो उनमें से जनरल थी जो सबके लिए थी, लेकिन कुछ डिमांड्स जो हैं वो स्पेसिफिक थी जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी की थी, इंडस्ट्रियल से लेकर किसानों तक. द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल क्लासेस विद इन इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद देम एंड एवरीवन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इनटू अ यूनाइटेड कैंपेन. तो ये इतनी सारी अलग अलग डिमांड्स रखने का ये मतलब था ताकि इंडिया में रहने वाले हर सोसाइटी को ये ना लगे कि कांग्रेस जो है वो उन्हें नेग्लेक्ट कर रही है. तो सबकी डिमांड्स को आगे प्रपोज करके वो सब लोगों को एक यूनाइटेड कैंपेन में, जो यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ एक कैंपेन चल रहा था, उसके अंदर वो ला सकते थे. द मोस्ट डियरिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स. और इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड थी महात्मा गांधी की वो कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट पर, नमक पर टैक्स लगाया है, सरकार उस टैक्स को हटाए. Salt was something consumed by the rich and poor alike and it was one of the most essential item of food. अब नमक एक ऐसी चीज़ है जो अमीर और गरीब समान मात्रा में यूज़ करते हैं और ये हर किसी के खाने की एक ज़रूरी आइटम है. The tax on the salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive face of the British rule. अब नमक जैसी छोटी सी चीज़, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि सिर्फ अंग्रेज़ों को ही नमक बनाने का अधिकार होगा और अंग्रेज़ों ने उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया. तो महात्मा गांधी ने कहा कि ब्रिटिश रूल का सबसे ऑप्रेसिव फेस है, यानी कि अब इससे खराब तो और कुछ हो ही नहीं सकता. महात्मा गांधीज लेटर वॉज इन अ वे एन अल्टीमेटम, यानी कि महात्मा गांधी ने अपने लेटर के थ्रू इरविन को एक चेतावनी दी कि इफ़ द डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड बाय द 11th मार्च द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन. कि अगर 11 मार्च तक हमारी ये मांगे नहीं मानी जाएंगी तो कांग्रेस एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेगी. देखिए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इज नॉन एज इन हिंदी सविनय अवज्ञा आंदोलन. अवज्ञा का मतलब क्या है? नॉन कॉपरेशन में क्या कहा गया है कि हम ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करेंगे रूल चलाने में, कि अगर वो रूल कर रहे हैं तो अपने आप करें. लेकिन डिसओबीडियंस का मतलब क्या है कि वो जो भी कानून बनाएंगे हम जानबूझकर उन्हें तोड़ेंगे. Irwin was unwilling to negotiate, so Mahatma Gandhi started his famous Salt March, accompanied by 78 of his trusty volunteers. तो जब इरविन बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए तो महात्मा गांधी ने अपनी फेमस नमक यात्रा अपने 78 जो उनके साथी थे उनके साथ शुरू की. द मार्च वॉज ओवर 240 miles फ्रॉम गांधीजीज आश्रम इन साबरमती टू गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ दांडी. और ये यात्रा जो है वो 240 मील की थी, महात्मा गांधी जी के आश्रम साबरमती से लेकर गुजरात में समुंदर तट दांडी तक. दांडी इज द नेम ऑफ प्लेस. द वॉलंटियर वॉकड फॉर 24 days अबाउट 10 miles अ डे, यानी कि वो 10 मील हर रोज चलते थे. और इस तरह से महात्मा गांधी और उनके साथियों ने 24 दिन तक यात्रा की. Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the Britishers. तो जहाँ पर भी महात्मा गांधी रुकते थे बहुत सारे लोग उन्हें मिलने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए आते थे. तो महात्मा गांधी ने सभी लोगों से अनुरोध किया कि वो शांतिपूर्वक, इट मीन्स कि वायलेंट नहीं होना है, शांतिपूर्वक तरीके से
अंग्रेज़ों के ऑर्डर्स को ना माने। ऑन 6 अप्रैल ही रीच दांडी एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। और 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंच गए और वहाँ पर एक सेरेमनी के अंदर उन्होंने समुंदर के पानी को उबालकर नमक बनाया और ब्रिटिशर्स को ये दिखा दिया कि अब हम आपके कानूनों का पालन नहीं करेंगे। Civil disobedience. People were now asked not only to refuse cooperation with the British as they had done in 1921 and 2, but also to break colonial law. लोगों से कहा गया कि अब उन्हें सिर्फ कॉपरेशन नहीं करना है, ऐसी बात जो 1921 और 22 में कही गई थी, बल्कि अब ये कहा गया है कि हम ब्रिटिशर्स के कानूनों को जानबूझकर तोड़ेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ लॉ, सिविल डिसोबीडियंस। नॉन कॉपरेशन में कहा गया है कि कॉपरेट नहीं करना है। इट मीन्स कि हम उनका सामान नहीं खरीदेंगे, उनके बनाए हुए स्कूल्स में एडमिशन नहीं लेंगे, सिविल सर्विसेज में पार्ट नहीं लेंगे, इलेक्शंस में पार्ट नहीं लेंगे। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में कहा गया कि जो भी वो कानून बनाएंगे, जो भी वो टैक्स मांगेंगे, हम उनको पे नहीं करेंगे। Thousands in different part of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories. हजारों लोगों ने अलग अलग जगह पर नमक कानून को तोड़ा, नमक बनाया और सरकार की नमक फैक्ट्रियों के सामने प्रदर्शन किया। बिकॉज अंग्रेज़ों ने क्या कहा था कि द सॉल्ट मेकिंग इज़ द मोनोपोली राइट ऑफ ब्रिटिशर्स, कि अंग्रेज़ों के अलावा किसी को भी नमक बनाने का अधिकार नहीं है। तो अलग अलग जगहों पर इंडियंस ने नमक बनाया। एज द मूवमेंट स्प्रेड, फॉरेन क्लोथ्स वॉज बाइकॉटेड एंड लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। और जैसे जैसे मूवमेंट फैलने लगा, फॉरेन विदेशी कपड़ों का बाइकॉट किया गया और दोबारा से शराब की दुकानों को बंद करवा दिया गया। पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस, विलेज ऑफिशियल रिजाइन एंड इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ, गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेस कैटल। तो किसानों ने टैक्स पे करना और चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स यानी कि गांव के अंदर जो अंग्रेज़ों के ऑफिशियल्स थे, ऑफिसर्स थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। और बहुत सारी जगहों पर लोगों ने फॉरेस्ट यानी कि जंगल के कानून को भी तोड़ा। वो लोग अपने एनिमल्स के साथ रिजर्व फॉरेस्ट में घुस गए और वहाँ से लकड़ी इकट्ठी करने लगे और अपने एनिमल्स को अंदर ले गए। Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leader one by one. अब ये सब देखकर ब्रिटिशर्स जो हैं वो थोड़ा घबरा गए और उन्होंने एक एक करके कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस। और इस वजह से बहुत सारी जगह पर लोगों का और पुलिस का आमना सामना होने लगा, क्लैश होने लगे। When Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowd demonstrated in streets of Peshawar, facing armored cars and police firing. और जब खान अब्दुल गफर खान को 1930 में, यानी कि इनको महात्मा गांधी का शिष्य माना जाता है और इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो जब उनको गिरफ्तार किया गया तो भीड़ ने पेशावर की गलियों में बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन किया और पुलिस ने जब उनके ऊपर गोलियां चलाई तो उसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए। एक महीने के बाद व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, इंडस्ट्रियल वर्कर इन शोलापुर अटैक्ड पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, ऑल स्ट्रक्चर दैट सिंबलाइज ब्रिटिश रूल। एक महीने के बाद जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो शोलापुर के अंदर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पुलिस पोस्ट पर, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, जो भी चीज़ें उन्हें लगती थी कि ये ब्रिटिश रूल से संबंधित हैं, उन सब के ऊपर अटैक किया। अ फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। अब अंग्रेज़ों के पास कोई और चारा नहीं था तो उन्होंने बहुत गलत तरीके से, बहुत ही अत्याचार करके इसका जवाब दिया। लोगों के ऊपर लाठियां चलाई, गोलियां चलाई। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक, वीमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन। शांतिपूर्वक सत्याग्रह किए गए लोगों पर अटैक किया गया,
यहाँ तक कि औरतों और बच्चों को भी पीटा गया एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड और 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irwin on 5th March 1931। तो स्थिति जो है वो दोबारा से वैसे ही हो गई, वायलेंस फैलने लगा। तो महात्मा गांधी को ये लगा कि उन्हें दोबारा से अपना मूवमेंट वापस लेना पड़ेगा, इसीलिए 5 मार्च 1931 को उन्होंने वायसराय इरविन के साथ एक समझौता साइन किया। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इस समझौते के अनुसार गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हो गए। हमने देखा था कि कांग्रेस ने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बायकॉट किया था एंड गवर्नमेंट अग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो गांधी जी ने अपनी डिमांड रखी कि जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया है सरकार उन्हें छोड़ देगी। In December 1931, Gandhiji went to London for the conference, but the negotiation broke down and he returned disappointed. 1931 में गांधी जी लंदन गए कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर बातचीत जो है वो नहीं हो पाई और वो वापस इंडिया आ गए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर सरकार ने लोगों को जो नेशनल मूवमेंट है उसको ख़त्म करने के लिए, रिप्रेस करने के लिए नए तरीके अपना लिए हैं। गफर खान एंड जवाहरलाल नेहरू वाज बोथ इन जेल। खान अब्दुल गफर खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और लोगों की मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन और बाइकॉट्स को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि लोग मीटिंग्स ना कर सकें, बाइकॉट्स ना कर सकें, डेमोन्स्ट्रेशन ना कर सकें, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके गवर्नमेंट ने अपनाए। विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी री-लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो फिर महात्मा गांधी ने दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया। फॉर ओवर अ ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड, बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। तो 1 साल तक तो ये बहुत जोरों शोरों से चलता रहा, लेकिन 1934 के बाद धीरे धीरे इसका जो उत्साह था वो लोगों के अंदर कम होने